माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आप सभी कविगणों को नमन करता हूँ। और हरि जी और धांसू जी ने जो इस पुण्य वेला में कवियों को बुलाया है, बहुत पुण्य काम किया है, उनको नमन करता हूँ। जैसा कि हमारे मंच संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। प्रेम की बातें कहे तो मैं प्रेम के ऊपर 4 पंक्तियां एक मुक्तक रखता हूँ। प्रेम पावन डगर के जैसा है, प्रेम पावन डगर के जैसा है, रोशनी के सफर के जैसा है, कर दे निर्मल जो सभी पापों को, प्रेम गंगा लहर के जैसा है, प्रेम गंगा। चाहे वो गुरु शिष्य का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, किसी का भी हो, प्रेम प्रेम होता है। सुनिएगा। नफरतों को वो तूल देता है, बढ़ावा। नफरतों को वो तूल देता है, फूल देकर के शूल देता है। नफरतों को वो तूल देता है, फूल देकर के शूल देता है। मेरा किरदार है आईने जैसा, और वो है कि धूल देता है। और वो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा। इस मोहब्बत की ये कहानी है, सुनिएगा। इस मोहब्बत की ये कहानी है, अब हमारी भी जान जानी है। मुस्कुराहट तो होठ में है, पर आंख में ख्वाब और पानी है, आंख में। सुनिएगा, थोड़ा मैं गंभीरता की ओर ले चलता हूँ, बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां। मैंने दिन ही तो काटे हैं, जिए नहीं। मैंने दिन ही तो काटे हैं, जिए नहीं। प्रेम अंधियार था जिसमें दिए नहीं। मैंने दिन ही तो काटे हैं, जिए नहीं। प्रेम अंधियार था जिसमें दिए नहीं। आंसुओं की ये खेती उदासी बनी, मैंने वो भी है काटे जो बोए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा, 4 और लाइन सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। इन सभी कहानियों से, कल्पना का स्तर सोचिएगा। इन सभी कहानियों से हमने हल चुराए हैं, कल्पना के पेड़ से भी हमने फल चुराए हैं। प्रतीक के माध्यम से बात करूंगा। इन सभी कहानियों से हमने हल चुराए हैं, कल्पना के पेड़ से भी हमने फल चुराए हैं। अब सजा मिलेगी, हमने रोता कल चुराए हैं, आंख से तुम्हारी हमने बहता जल चुराए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक जितना भी जो भी कुछ लिखा हूं मुक्तक, मुझे लगता है मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिख पाया। मैं सुना। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुनाइए। अंतिम की 2 पंक्तियां सुनाइए। स्वर्गीय समाज सेवी लखनलाल जी के नाम है, सुनिएगा। जो कहानी में ना थे कथानक हुए, जो कहानी में ना थे कथानक हुए, जिंदगी का वो हिस्सा अचानक हुए। जो कहानी में ना थे कथानक हुए, जिंदगी का वो हिस्सा अचानक हुए। खुद जले और वो रोशनी दे गए, रोशनी सिर्फ ना थे वो मानक हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ये गंभीरता इसलिए चाह रहा था क्योंकि मैं आपको एक गीत से जोड़ना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लिखा था। राधा कृष्ण के ऊपर गीत है। उनका प्रेम क्या है, जो कि बंधनों से परे है। वो कभी एक नहीं हुए, लेकिन वो हमेशा एक हैं। सुनिएगा। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, स्टैंडर्ड। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, इस धरा में वही प्रेम का माप है। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, इस धरा में वही प्रेम का माप है। जो युगल ने अधिकतर सही दूरियां, जिस युगल ने अधिकतर सही दूरियां, अब निकटता की सबसे अमिट छाप है। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, इस धरा में वही प्रेम का माप है। सुनिएगा, पहला बंद निवेदित है। हाँ, स्वागत है साहब। प्रीत दोनों ही अपनी निभाते रहे, बिना शर्त के प्रीत निभाते रहे। प्रीत दोनों ही अपनी निभाते रहे, ना निकट ही रहे ना ही परिणय हुआ विवाह। स्वागत। प्रीत दोनों ही अपनी निभाते रहे, ना निकट ही रहे ना ही परिणय हुआ। प्रेम को बंधनों से नहीं ढो सके, प्रेम को बंधनों से नहीं ढो सके। प्रेम को तौलने का न अभिनय हुआ, तो त्याग बलिदान कर वो हुआ प्रेम में। त्याग बलिदान कर वो हुआ प्रेम में। राधिका कृष्ण भी तो स्वयं आप हैं, राधिका कृष्ण भी तो स्वयं आप हैं। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, इस धरा में वही प्रेम का माप है। दूसरा पंथ सुनिएगा। आज किसी की उम्र 30-35 टाप जाए ना, उसके बाद में उसके लिए प्रेमिकाएं नहीं मिलती। लेकिन कृष्ण का विस्तार देखिएगा, 2 युगों में प्रेमिकाएं रही कृष्ण की। द्वापर युग में राधा रानी जी और कलयुग में माता मीरा। सुनिएगा। 2 युगों में जिन्हें प्रेमिकाएं मिली, सोच लो कृष्ण का कितना विस्तार था। 2 युगों में जिन्हें प्रेमिकाएं मिली, सोच लो कृष्ण का कितना विस्तार था। वीरता ज्ञान तप रूप यह सब नहीं, प्रेम ही मात्र इसका तो आधार था। तो पंक्ति सुनिएगा। प्रेम अनुराग ही एक सरल राग है। हमारे वेदों में मोक्ष पाने के 4 तरीके हैं: प्रेम, भक्ति, योग और प्रेम, भक्ति, योग और एक और कोई है, जिनमें से मैं ज्ञान और प्रेम दोनों की तुलना करूंगा। प्रेम अनुराग ही एक सरल राग है, ज्ञान औध्यान दुष्कर से आलाप है। राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना, इस धरा में वही प्रेम का माप है। अगला पंक्ति सुनिएगा। ज्ञान की नाव तट को तरसती रही, उद्धव संवाद आपको याद होगा। ज्ञान की नाव तट को तरसती रही, ज्ञान की नाव तट को तरसती रही। थाह पाना सकी मोक्ष की धार का, ज्ञान की नाव तट को तरसती रही। थाह पाना सकी मोक्ष की धार का, प्रेम की पातियां फिर सहारा बनी। कागजों को पता था पता पार का, कागजों को पता था पता पार का। जो ज्ञान है वो मोक्ष की राह में क्या है, सुनिएगा। मैंने 2 पंक्तियों में व्यक्त किया है प्रेम के सम्मुख। जल का होता भरम बादलों में जहां, जल का होता भरम बादलों में जहां। ज्ञान बादल नहीं शून्य सी भाप है,
राधिका कृष्ण का प्रेम मानक बना। अंतिम प्रस्तुत करता हूँ। कृष्ण और राधा, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। हम उनका नाम पहले ना लेकर राधा रानी का नाम पहले लेते हैं। क्यों? प्रेम की शक्ति देखिए। नाम का अर्थ तो फिर तभी पूर्ण है, नाम का अर्थ तो फिर तभी पूर्ण है, जब कहानी कथानक से ना तौलिए। राधा रानी ने कृष्ण को पाया नहीं, कथानक से कहानी को मत तौलिए। नाम का अर्थ तो फिर तभी पूर्ण है, जब कहानी कथानक से ना तौलिए। कृष्ण राधा नहीं, राधिका कृष्ण है, अर्थ है पूर्ण तो फिर अधर खोलिए, अर्थ है पूर्ण तो जय बोलिए। बोलो राधा कृष्ण की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।